नमस्कार सलाम, मैं आकिब रज़ा न्यूज़ प्लस से। अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जो कुछ लोगों तक नहीं पहुँचती, आज इस कवर स्टोरी में जानेंगे। अधिकार और नए नियम क्या बदलाव किए गए हैं, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, मदरसा एवं अल्पसंख्यक आयोग के अधिकार, अल्पसंख्यक की विशेष अधिकार या अल्पसंख्यक को शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी क्या योजनाएं हैं, मदरसा शिक्षा के अधिकार के लिए वित्त सहायता योजना क्या है। अलग अलग शिकायतों को आयोग नहीं स्वीकार करेगी, इसके एक गठन बनाई गई है। आयोग की शिकायतों को प्रकार, आयोगों का सूचना पत्र, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार, भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में बताए गए हैं। अब 29 और 30 अनुच्छेद क्या है, इस पर बात करेंगे। ये विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्या है ये अनुच्छेद 29 और 30? 29 के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। ये प्रावधान जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 30 के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को करने का अधिकार है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इस पर अगर कोई शब्द का इस्तेमाल करता है तो उस पर रोक नहीं है, परंतु संविधान में शब्द का कोई मान्यता नहीं है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मानवता और सामाजिक न्याय के हित में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बात कही गई है। 1992 में इस पर 2 नई योजनाएं जोड़ दी गई थी। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन शैक्षणिक कार्यक्रम, मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण, वित्त सहायता योजना 1993-94 के दौरान शुरू की गई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग गठन किया गया 2004 में, जिसके तहत संस्थाएं अनुसूचित विद्यालय में स्वयं को संबद्ध कर सकती है। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली कॉलेज, पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल है। माइनॉरिटीज की शिक्षा संबंधी योजनाएं मानव संसाधन विकास केंद्र की शैक्षिक योजनाएं हैं। पहला, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए एरिया इंटेन्यूस प्रोग्राम का इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि उन भाषाओं में जहां शिक्षा में पिछड़े हुए माइनॉरिटीज़ का संख्या में रहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जहां पर इसकी जानकारियां नहीं है, वहां शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करवाया जाएगा। दूसरा, मदरसा शिक्षा को मॉडर्न बनाने के लिए वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। अभी हाल ही में आपने यूपी में सुना कि जो है वहाँ के मदरसों में 80% मॉडर्न एजुकेशन को, यानी आधुनिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। फारसी और अरबी भाषा के क्षेत्र में भी काम करने वाले संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी उन्हें जो है राशि प्रदान की जाएगी। माइनॉरिटीज़ की प्रतिनिधित्व के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग क्लासेस भी दी जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद, तकनीकी संस्था तथा वोकेशनल कोर्स वालों को भी वजीफा तथा वित्त सहायता दिया जाएगा। मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन, आवासीय स्कूलों को भी, ये बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोले जाते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं जिनकी माली हालत ठीक नहीं होती, उनको इस फाउंडेशन के तहत कुछ राशि प्रदान की जाती है, या कोचिंग के देने के लिए उसकी भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आज की मेरी रिपोर्ट यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।